भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी राजेश मेहता ने कहा कि पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतारा है। वे नगर के विकास और उसकी समस्याओं पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेहता ने कहा कि वे पार्षद, एल्डरमैन और वर्तमान में मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और नगर के सभी लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा लोगों के काम के लिए आगे रहता हूँ, नगर वासियों के सुख दुख में साथ हूँ, मुझे सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आज रिपब्लिकन नेशनल न्यूज़ चैनल से राशिद जमाल सिद्दीकी, नेशनल रिपोर्टर। आज मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए राजेश मेहता, मगर गांव के लोग इनको डब्बू मेहता ही के नाम से जानते हैं। एक साथ में बैठ के एक चर्चा नगरीय निकाय चुनाव को लेके। तो राजेश मेहता जी, आपका हमारे रिपब्लिक नेशनल न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ बैठा हूँ चूँकि भाजपा ने आपको नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी बनाया है और चूँकि आप नगर भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो चुनाव का एक अनुभव है आपको। आप पार्षद रहे हैं, एल्डरमैन रहे हैं, भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, तो ये जो राजनीति और रणनीति है इसके बारे में बताइएगा, क्या है? राजनीति और रणनीति नहीं बोल सकते इसको ये बोल सकते हैं कि संगठन मेरे को दायित्व देते गया है और पार्षद चुनाव लड़ा। वो उस समय भी उतना अपने को वो नहीं था, पहला चुनाव था हमारा, कोई इतना अनुभव नहीं था। हाँ, लेकिन पब्लिक के साथ जुड़े तो एक अच्छा वातावरण बना और चुनाव उस समय जीते। रह गया सवाल एल्डरमैन बने। एल्डरमैन का था कि पार्टी में अपन काफ़ी दिनों से मतलब सक्रिय राजनीति रही, मिलना जुलना, संगठन वाले के लगा कि नहीं, मेरे को एल्डरमैन बनाना चाहिए, तो अपन एल्डरमैन भी बने। उसके बाद ऐसी परिस्थिति बनी कि मंडल अध्यक्ष का भी दायित्व मिला और मंडल अध्यक्ष का जैसे दायित्व मिला तो उसको भी बहुत अच्छे से अपन ने निभाने की कोशिश की। उसी का ऐसा मुझे लगता है कि पार्टी मेरे ऊपर विश्वास की और आज अधिकृत प्रत्याशी बना। राजनीति में ये बोलूं कि सीढ़ी बाई सीढ़ी आप चढ़ते गए जी। आज पार्टी ने एक वो पद देने की कोशिश की आपको राजनीति के अंदर, जो नगर पंचायत अध्यक्ष के बाद फिर आगे और सीढ़ियां आदमी चढ़ता है। नहीं, वैसा नहीं है। अभी जो सामने है पहले तो उसको देखूंगा मैं, आगे क्या होगा उसको मैं नहीं जानता। लोगों के बीच में जा रहे हैं आप, तो एक जो लोगों का रिस्पांस है नगर के विकास को लेके आप चर्चा कर रहा हूँ कि विकास हुआ है, दिखाई देता है, और कहाँ क्या बना है, क्या क्या नहीं बना, ये सबके सामने नगर वाले भी जानते हैं। चूंकि आप उस पद पर रहे हो, एल्डरमैन नगर पंचायत में बैठे हैं आप, अध्यक्ष भी साथ, पार्षदों के साथ, सीएमओ के साथ, तो इस नगर की समस्याओं की एक बहुत अच्छी जानकारी आपके पास है। तो उसके बारे में क्या एक प्लान होगा कुछ? नहीं, जैसे आप बता रहा था कि नाली, बिजली, पानी, ये तो है ही। छोटी छोटी जैसे समस्या है आपका, जैसे महतारी वंदन योजना भी जैसे चल रहा है, उसका जागरूकता लोगों में नहीं है, बताना पड़ता है। तो आपका राशन कार्ड का है, राशन कार्ड में भी समस्या रहता है। तो ये चीज़ छोटी छोटी नगर पंचायतों में बात आती है कि भाई मेरा राशन कार्ड नहीं बना, तो मेरा महतारी वंदन नहीं हुआ, महतारी वंदन का जो फॉर्म नहीं भरा पाए। मतलब ये छोटी छोटी बातें आती है, बहुत बड़ा विशाल नहीं रहता कि इतना बड़ा समस्या वहाँ आ रहा। हाँ, लेकिन गंडई नगर को जो आप कह रहे थे, हम तो उसको इस ढंग से हम देखते, गंडई एक नया शहर और अच्छा बसना चाहिए, बनना चाहिए, ये मेरा प्लान है। बहुत अच्छा सोच है आपकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो राजेश मेहता अभी नजर आ रहे हैं, उस कुर्सी पे बैठने के बाद कुछ चेंजिंग आएगी या वही चीज़, वही शक्ल नजर आएगी? पहले भी पार्षद था, एल्डरमैन रहा और मंडल अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरे को कहीं नहीं लगता मेरे उस वो चीज़ हो। तो आज भी सामान्य वैसी मिलता हूँ सबसे। जो पहले था वो मैंने क्या कुर्सी पे बैठने के बाद, उसके बाद भी मैं डब्बू रहूँगा, क्योंकि नया चीज़ नहीं रहेगा। तो डब्बू तो आप खैर हो, लोग प्यार से डब्बू कहते हैं आपको। और रही मिलनसारी की और लोगों से मिलने की बात, तो खैर इस मामले में तो पूरा नगर जानता है आपको, यहाँ पे वो बात ही नहीं है। और आगे की कुछ सोच होगी, कुछ प्लानिंग होगी?
वही है कि जैसे गड्ढे को एक नया बसावट होना चाहिए, जैसे पुराने दुकान हो गए, मतलब जैसे उस समय व्यवस्थापन में दुकानें बनी, मतलब थोड़ा लोगों में जैसे दुकान की यहाँ समस्या है, लोग रोड में लगा रहे हैं, कोई जो झोपड़े में बना के दुकान चला रहे हैं। तो एक मेरा ऐसा है कि गड्ढे में दुकानें, व्यवसाय वैसे भी गड्ढे व्यवसाय के नाम से जाना जाता है, व्यवसाय वैसे भी यहाँ बहुत अच्छा है, तो उसको और अच्छा करने के लिए एक दुकानें अच्छी बन जाए। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं तो लोगों का एक रिस्पांस है, इस गांव के लड़के भी आप हैं, इस गांव में पैदा हुए, यहीं पढ़े, यहीं लिखे, यहीं जवान हो गए, तो लोगों के बीच में जाने का क्या एक रिस्पांस मिल रहा है? ये बात तो है कि गड्ढे में जैसे मेरा शुरू से बचपन से लेकर के जैसे खेलना कूदना और स्कूल में पढ़ाई, तो वहाँ के जैसे यार दोस्त हुए, अभी जैसे चुनाव में जाता हूँ तो हमारे से जो पढ़े लिखे हैं, पहली से दूसरी जो 12वीं तक के, वो भी मिलते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारे बीच का व्यक्ति है जिनको टिकट मिला है, तो वो थोड़ा सा दिखता है, अच्छा माहौल बन रहा है, वो भी पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छा भी लगता हाँ, है। और उनको भी लगता है, उत्साह बहुत है उनको भी। एक तो ऐसे परिवार से हैं कि आपके पिताजी डॉक्टर मेहता साहब का इस गांव के अंदर, इस नगर में एक नाम था, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर रहे हैं वो, काफ़ी लोगों के साथ उनका उठना बैठना मिलना जुलना रहा है, तो उस परिवार से हैं, उनके बेटे हैं, इसका एक क्या असर पड़ेगा इस चुनाव में? अब ये बोल सकते हैं भैया कि पापा जी रहे और उनका कहीं न कहीं मेरे को मिलता है, छत्र छाया तो है, और वो शुरू से उनको मानते थे और उनका कहीं न कहीं मेरे को अभी भी लाभ मिलता है। जैसे अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद आगे की क्या सोच है कि हम जैसे चुनाव जीत कर उस कुर्सी पे बैठ रहे हैं, इस नगर की बहुत सी समस्याएं हैं जो इस नगर से आप वाकिफ रह चुके हैं, एल्डरमैन रह चुके हैं, नगर पंचायत में आप बैठ चुके हैं, तो उस विकास को लेके एक कुछ सोच तो होगी। बिल्कुल है, यहाँ बहुत छोटा छोटा समस्या है, बहुत छोटी, जैसे नाली भी जैसे बना हुआ है उसकी कोई प्लानिंग नहीं रही, मतलब आज देखो नाली पूरा, नालियाँ सब बज बजा रही हैं, और उसको कहाँ कर दिए, जैसे आपका नदी में उसको बहा रहे हैं। दूसरा सीसी रोड भी बना है तो वो प्लानिंग के तहत नहीं बना है, और कहीं बना है तो उसका ठीक ठाक मेंटेनेंस भी नहीं है, ना देख रेख भी है। बिजली का भी देख ही रहे हैं, बिजली का भी उतना कोई बहुत अच्छा। जो दुकानों को लेके आपकी सोच है कि छोटे छोटे फुटकर कारोबार करने वाले फुटपाथ पे बैठे हैं, तो उनके लिए एक कुछ तो प्लान सोचेंगे। हाँ, वही है कि जैसे फुटकर वाले हैं, रोड में लग रहा है दुकान, पीछे जैसे अपना गंगे मंदिर के आसपास है, मतलब सब गुमटी ठेले में चल रहा है, तो अपना प्लान ये रहेगा कि उनको पक्के दुकानें अपन दें। इसके पहले हमारे पूर्व के अध्यक्ष जैसे रहे, जैसे उस समय भाजपा के हमारे अध्यक्ष रहे, तो व्यवस्थापन की प्रक्रिया हुई थी, वो मेरा ऐसा मानना है प्रदेश में पहली बार वैसी प्रक्रिया हुई थी जो व्यवस्थापन लागत मूल्य में उसको दुकान दिए। तो भाजपा की सरकार भी है, हाँ, तो भाजपा उसका भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, कि जो आप राशि लाना चाहते हैं यहाँ के विकास के लिए वो आसानी से ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते, क्यों नहीं ला